हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछला क्लास हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पर ख़त्म किया है। कॉम्प्लेक्स नंबर की सारी एक्सरसाइज और उसका जो थ्योरी क्लास है वो सारा चीज़ अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वालिटीज़ होता क्या है। तो हम समीकरण में पढ़ते थे, जैसे पिता और पुत्र की आयु वाला एक क्वेश्चन होता था, जिसमें सिंपल हम लोग मानते थे अगर कि पुत्र की आयु x वर्ष है और बोलता था कि पिता की आयु अगर पुत्र की आयु की दोगुनी है या फिर 25 साल ज़्यादा है, तो ऐसे लिखते थे ना। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लीनियर इक्वालिटीज में क्या होगा, रैखिक असमीका बोलते हैं जिसको हिंदी में। क्या होता है, हम लोग 6 और 5, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े थे बहुत जब छोटे थे, याद करना, बताऊंगा कैसे। अभी 4 3 2 2 2 1 ऐसा पढ़ते थे ना, और उसमें लिखा रहता था कि या इससे फिल करना है, इससे फिल करना है, या इक्वल से फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान में भरना रहता था। तो कैसे भरते थे, 6 बड़ा है 5 से, 4 बड़ा है 3 से, 2 बराबर है 2 के, 2 बड़ा है 1 से, ऐसे तो करते थे ना। देखो ध्यान से, है ना, ये सारा क्वेश्चन हम लोग बचपन में करते थे, याद करो। यही इन इक्वालिटीज है। क्या है, सॉरी, आई इन इक्वालिटीज। ठीक है, तो ये सारी इनइक्वालिटीज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा और छोटा का साइन लगा है। देखो ध्यान से, बराबर का साइन लगता था तो क्या हो जाता था, इक्वेशन। ठीक है, इक्वल का साइन तो क्या, इक्वेशन। बड़ा और छोटा का साइन तो क्या, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज ही क्यों, क्योंकि अगर तुम एक को बड़ा और एक को छोटा दिखा रहे हो तो क्या नहीं दिखा रहे हो, इक्वल नहीं दिखा रहे हो, इसीलिए इनइक्वालिटीज, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, असमीका बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो डेफिनेशन क्या देंगे हम, कि अगर किसी समीकरण में, है ना, या किसी कथन में ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू, ये 4 साइन अगर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो उस कथन को या उस समीकरण को क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटीज। ठीक है, हिंदी में असमीका बोलते हैं पर हम इनइक्वालिटीज ही बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन इसमें बहुत ज़्यादा देने के लिए नहीं है, बस सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है कि अगर कहीं पर भी ये साइन देख, ये दोनों साइन देखना, ठीक है, या फिर ये कंप्लीट है, ये 4 साइन ही मिलेगा आपको पूरी इनइक्वालिटीज के अंदर, इससे ज़्यादा साइन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जो आपके चैप्टर में ही दिया है कि कोई लड़का रवि है जो 200 रुपये लेके मार्केट जा रहा है। रवि नाम का जो लड़का है वो 200 रुपये लेके मार्केट जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। 1 किलो चावल पैकेट का मूल्य 30 रुपये है, एक्स उसके द्वारा खरीदे गए चावल के पैकेटों की संख्या है। ठीक, तो कितना रुपए लेके गया था, 200 रुपये। खर्च कितना कर रहा है वो, अगर एक्स पैकेट खरीद रहा है 30 रुपये के दर से, तो खर्चा कितना किया, 30x किया। लेकिन अब चावल पैकेट में मिल रहा है। ठीक है, चावल किस में मिल रहा है, पैकेट में मिल रहा है, तो एक्स क्या होगा यार, एक सोल नंबर होगा ना। ठीक है, वो कितना पैकेट खरीद सकता है, वो 7/2 पैकेट खरीद सकता है क्या, नहीं खरीद सकता। ठीक है, मतलब वो क्या नहीं खरीद सकता, एक जेड नहीं हो सकता ना, इस सॉरी, ये p/q के फॉर्म में जो लिखते हो क्या बोलते हो उसको, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं हो सकता। ठीक है, और क्या नहीं हो सकता, -3 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि पैकेट या तो एटलीस्ट 1 खरीदेगा या 0 खरीदेगा। 2 3 4 5 6 7 खरीद सकता, 6 खरीद सकता है, 7 में रेट ज़्यादा हो जाएगा, आगे देखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, 30x वो पूरा खर्चा नहीं कर सकता ना, अगर 30 रुपये के दर से भी खरीदेगा तो 180 रुपये ही खर्च कर पाएगा। 7 रुपये के 7 पैकेट अगर खरीदेगा तो देखो कितना होगा, 210, ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए 30x हमेशा क्या होगा, 30x हमेशा छोटा होगा किससे, 200 से। बात आ रही है समझ में। ठीक है, देखो कथन को इनइक्वालिटीज के रूप में कैसे लिख दिया। ठीक है ना, इनइक्वालिटी ही तो है ना ये, 30x लेस देन 200। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, 30x, ठीक है, 30x लेस देन 200, या 200 इज ग्रेटर देन 30x, जैसे भी पढ़ना चाहो। चलो, रेशमा के पास 120 रुपये हैं। एक और एग्जाम्पल है, जिससे वे कुछ रजिस्टर और पेन खरीदना चाहती है। रजिस्टर का मूल्य 40 रुपये और पेन का मूल्य 20 रुपये है। ठीक है, एक्स रजिस्टर खरीदती है 40 रुपये के रेट से, एग्जाम्पल 2 आ गया। ठीक है, एक्स रजिस्टर खरीदती है 40 रुपये से। अभी हम लीनियर इक्वालिटीज कैसे लिखते हैं कथन के माध्यम से वो देख रहे हैं। अगर इसका मूल्य 20 रुपये है, सॉरी, और एक्स रजिस्टर खरीदी 40 रुपये के दर से, और वाई पेन खरीदती है 20 रुपये के दर से। ठीक, और कितना रुपये लेके गई थी, 120 रुपये।
ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू भी लग गया, ठीक है। तो ये दो पार्ट में आ गया ना, ये इक्वेशन देखो दो पार्ट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 40x प्लस 20y इक्वल टू 120 और 40x प्लस 20y कितना आएगा, ये लेस देन 120, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, 40x प्लस 20y लेस देन 120, इसको क्या पढ़ेंगे 40x प्लस 20y इक्वल टू 120, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। ये अब आगे देखते हैं इसका टाइप क्या है। लिखना समझ में आ गया होगा आई होप कि कैसे लिखेंगे कथन को इसके फॉर्म में। अगर नहीं समझ में आया तो और आगे एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, और एक्सरसाइज तो हम लोग कंप्लीट करते ही हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें देखते हैं, ठीक है। अब सर समीकरण सर लिख तो लिया, सॉल्व कैसे करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, देखो समीकरण कैसे सॉल्व करते थे, y इक्वल टू एफ एक्स लिखते थे किसी समीकरण को। मान लो अगर एक क्यूब का समीकरण है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये अगर इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करोगे इसको। मान लो अगर इसका सॉल्यूशन मिल गया तुमको, सॉल्यूशन ए और बी, ठीक है। y इक्वल टू एफ ए बोलते हो, अच्छा ये तीन आंसर मिलेगा, y इक्वल टू एफ बी और y इक्वल टू एफ सी। अब इन तीनों को जब सॉल्व करते हो तो अगर तीनों सटीक बैठा है तो क्या बोलते हो, ए बी सी ई सॉल्यूशन, है ना। यही तो करते हो सॉल्व किसी भी इक्वेशन में, देखो ध्यान से, है ना। अब अगर इनइक्वालिटीज है तो कैसे सॉल्व करोगे, चलो फिर वही एग्जांपल लो। जो लड़का 30 पैकेट 30 रुपए की दर से x पैकेट चावल खरीदता है और टोटल वो कितना लेके गया था, 200 रुपीज, ठीक है। चलो पहले तो लॉजिक से सॉल्व करते हैं। हम क्या बोल रहे थे सर कि कभी भी 1/2 3/2 ये नहीं होगा, x क्या नहीं होगा सर, माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो x क्या होगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर x इक्वल टू 0 काउंट करोगे तो नेचुरल नंबर क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। या क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है अगर उसका चावल लेने का मन नहीं किया मान लो, ठीक है, 200 रुपये वापस लेके आ गया। चलो मान रखते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर का मान क्या होता है, एक से लेके स्टार्ट होता है। तो चलो सर पहले एक रखो, x इक्वल टू 1 ना, तो 30 200, x इक्वल टू 2 पे 60, आई होप जो लिख रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, 90, कितना हो जाएगा यार, 200 ही रहेगा ना। 4 पे क्या होगा 120, 5 पे बताओ जल्दी जल्दी, x इक्वल टू 5 रखने पर 150। कब तक रखेंगे, जब तक कि सेटिस्फाई नहीं कर देता ना, अभी तक तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू 7, क्या होगा x इक्वल टू 7, 210 और ये 200, ये गलत लग रहा है क्या, देखो ध्यान से, 210 छोटा है 200 से, ऐसा कुछ लिखा है क्या, है ना। लेस देन 210 इज लेस देन 200, क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं है, गलत है ना। तो क्या होगा 7 तो नहीं आएगा हमारे आंसर में। हमारे आंसर में क्या आ जाएगा यार, क्या आएगा, 1 आएगा क्या हमारे आंसर में, आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3, कहाँ तक आएगा 6 तक आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं पता है आंसर, x का क्या मान है, हम x बिलोंग्स टू होल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और इसका आंसर कैसे लिखते हैं देखना ध्यान से, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो पर आपकी किताब में दिया नहीं है, तो हम हमेशा आंसर कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे असमीका के हल हल समुच्चय है, ठीक है। समुच्चय का मतलब क्या होता है, सेट होता है ना, ठीक है। सेट हम लोग पढ़ेंगे, वैसे तो 11 क्लास मतलब अगर थोड़ा बहुत तो आप लोग को पता ही होगा समुच्चय, सेट और फंक्शंस के बारे में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। इसको असमीका का हल बोलेंगे ना, असमीका के हल समुच्चय, हर आंसर में आपको ऐसे ही लिखना है। और कैसे सॉल्व करेंगे असमीका को, असमीका में कुछ भी जोड़ घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं सेम संख्या से ना, और माइनस से गुणा कर सकते हैं, ठीक है। माइनस से गुणा करने पर साइन चेंज हो जाएगा ना, क्यों, देखो अगर 2 ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो जाता है, माइनस से दोनों साइड गुणा करो तो, नहीं समझ में आया, -2 छोटा है ना -1 से, कि बड़ा है, छोटा है सर, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
चेंज दिस, हाँ ये ठीक है। चलो आ जाओ, सब समझ में आ गया, एक बार रिवीजन करते हैं। ओके, टाइप नहीं पढ़े अभी अपन। लीनियर इक्वालिटीज को देखें कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन लेस देन। इस टाइप से अगर साइन दिख रहा है किसी भी कथन में, इक्वेशन में, तो क्या है, असमिका है। और उसको सॉल्व कैसे किए, लॉजिकल मेथड से सॉल्व किए हैं, अभी सॉल्यूशन करने के लिए और बताएंगे। अच्छा ये देखो, इसमें पावर में 3 था, और तो इसका सॉल्यूशन कितना आया, पावर में 3 था, सॉल्यूशन 3 आएगा। जितना घात x की पावर n है तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन n होगा। पर असमिका में देखो घात कितना था, 1, सॉल्यूशन कितना मिला हम लोग को, कहाँ गया, ये रहा 7 सॉल्यूशन मिला ना। ठीक है, तो असमिका के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन सेट बोलते हैं उनको, है ना, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन है तो क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन सेट। ठीक, संख्यांक, संख्यांक मतलब कि सिंपल है, 3 ग्रेटर देन 2, इस टाइप का अगर कुछ लिखा है तो ये संख्यांक है। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी देखो, y ग्रेटर देन x, 2x ग्रेटर देन 5, ठीक है, या x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 इक्वल्स टू अगर नहीं आ रहा है, ठीक है, सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ ये आ रहा है ना, या लेस देन या ग्रेटर देन अगर आ रहा है, इक्वल्स टू नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, वो स्ट्रिक्ट मतलब निश्चित। ठीक है, अगर इक्वल टू आ गया तो कहाँ निश्चित रहा ना, इसीलिए वो अनिश्चित। स्लैक को देखते हैं, स्लैक को हिंदी में क्या बोलेंगे, पता नहीं, शायद नहीं मिला इसीलिए मैं नहीं लिखाऊंगा इस पर। स्लैक को देखते हैं, स्लैक इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू अगर साथ में आ गया तो क्या होगा, वो स्लैक इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए साथ में, तो स्लैक। ठीक है, ये सब एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा है, डबल इनइक्वालिटीज पर इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इस टाइप से अगर लिखा देखे कुछ इक्वेशन तो समझ जाना कि वो क्या है, डबल इनइक्वालिटीज है। क्लियर। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कुछ नहीं है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, या फिर सॉरी हाँ ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, कुछ भी दिखे तो समझ लेना कि वो क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आपके सिलेबस में नहीं है, डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलते हैं। पूरा थ्योरी क्लास हो गया, एग्जाम्पल खत्म कर, एग्जाम्पल 5-6 है जितना भी है सॉल्व करते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और छोटा ही चैप्टर है। 30x 200, सारी थ्योरी अगर आज पढ़ते जैसे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में पढ़ते तो क्लास लंबा हो जाता, बोरिंग हो जाता और आपको समझने में भी टफ होता, क्योंकि आगे ग्राफिकल मेथड है। हालांकि वो टफ नहीं है, पर सारी थ्योरी एक दिन में अगर पढ़ेंगे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए थ्योरी और साथ में उसका एक्सरसाइज करते चलेंगे इस चैप्टर में। ठीक, दिया है एग्जाम्पल नंबर 1 में, देखो को हल ज्ञात कीजिए, एक्स एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, एक्स क्या दिया है, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, काउंटिंग में जिसका उपयोग करते हो, फर्स्ट नंबर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्स एक पूर्णांक है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है मतलब 1 2 3 4 5 ये सब है ना। और क्या है, एक्स पूर्णांक है, इंटीजर है, इंटीजर मतलब -3 और भी हो सकता है ना, इधर -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 आगे भी हो सकता है। ठीक है, ये आगे भी हो सकता है, ये भी आगे हो सकता है, और बहुत सारा। ये तो समझते हो ना यार, नेचुरल नंबर और ये सब तो समझती होगी, इसको बहुत डिटेल में बताने की क्या जरूरत है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं सॉल्यूशन अपना। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि क्या पढ़े थे सर, अगर इनइक्वालिटीज दिया है तो उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना इत्यादि संक्रियाएं कर सकते हैं, ऑपरेशन किया जा सकता है। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये एक्स 30 को ट्रांसफर कर दूं क्या, 200/30। ठीक है, क्या होगा ये, एक्स ग्रेटर देन 20/3, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना, मतलब एक्स हर कंडीशन में कितना होगा, 20/3 को क्या लिखोगे, ये एग्जाम में मत लिखना, 6.33 लिखोगे। 6.66 लिखोगे। क्लियर। ठीक है, मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा सर, 6 से तो नीचे ही होगा, 6 हो सकता है, हाँ 6 हो सकता है क्योंकि 6.66 से आगे ना। चलो अब सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं सर, x बिलोंग्स टू n, तो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे ये मेजले वाले कोष्टक में लिखते हैं। ठीक है, चलो इसमें कोष्टक का भी मतलब अलग होता है, आगे देखेंगे, कोष्टक भी देखेंगे हम लोग दोनों, तीनों सॉरी, 3 4 5 6। ठीक है, ये क्या है, असमिका के ना, असमिका के हल समुच्चय। ठीक है, या सेट है, असमिका का स्पेलिंग गलत हो गया शायद, देख लेना। एक एक पूर्णांक है, क्या बोला है, एक बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या क्या वैल्यू हो सकता है, सिंपल 6 तो होगा ही क्योंकि 6 पूर्णांक है ना, 6 भी पूर्णांक है, 5 4 3 2
1, जीरो भी होगा, जीरो भी होगा, -1 भी होगा, -1 भी होगा, -2 डैश 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 आगे भी ना। ये क्या होगा, इसको क्या लिखोगे, हल समुच्चय। क्लियर है, ऐसे हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 2, 5x - 3 3x + 1 ये दिया है, इस पे सॉल्व करना है। x बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर से पूर्णांक पर पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। पूर्णांक और रियल नंबर में अंतर होता है क्या, होता है, देखते हैं क्या होता है। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 5x - 3 स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, देखो ध्यान से, 3x + 1 5x - 3x कितना होगा, 1 + 3 हो जाएगा। 2x कितना है यार, 4। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, दो शामिल होगा क्या, दो शामिल नहीं है, ठीक है। x <2 आ गया। अब किस पे सॉल्व करना है, x एक पूर्णांक है, तो देखो ध्यान से कैसे लिखते हैं इसको सॉल्यूशन। x अगर पूर्णांक है तो कहां से कहां तक वैल्यू हो सकता है, डैश डैश डैश, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, इधर बहुत सारी संख्याएं और हो सकती हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है क्या, 2 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, सिंपल है ना, समझ गए। 2 शामिल नहीं है ना, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता तो यहाँ पे 2 जरूर लिखते, आएगा आगे। चलो रियल नंबर, रियल नंबर और इंटीजर में अलग क्या होता है, रियल नंबर कहाँ तक, रियल नंबर कहाँ से कहाँ तक होती है पता है, -∞ से इन्फिनिटी तक, सिर्फ इतना ही अंतर होता है, और बाकी यहाँ पे इंटीजर होगा। नहीं आ रही बात समझ में, x < 2, x < 2 और x बिलोंग्स टू रियल, ये कंडीशन का मतलब समझे कि 2 से छोटी समस्त संख्या, 2 से छोटी समस्त संख्या क्या है, समीकरण का हल है, ठीक है। चलो 2 से छोटी अगर समस्त संख्याएं समीकरण का हल है, और आप बता रहे हो सर कि रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, तो अब ये बताओ कि इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लिखूं। इसका सॉल्यूशन लिख दो, x बिलोंग्स टू रियल में, ठीक है, कैसे लिखोगे, -∞ से 2 लिख दो, चलो ठीक है, 2 लिख के छोटा कोष्टक लगा दो। अरे सर अभी अभी बोले मंझला कोष्टक लगाना है, फिर बोल रहे हो छोटा कोष्टक लगाना है, एक बार बैठ के कंफर्म कर लो। छोटा कोष्टक मतलब कि -∞ शामिल नहीं, ये छोटा कोष्टक का क्या मतलब है, शामिल नहीं, ठीक है। ये -∞ में क्यों लिख दिया पता नहीं, ठीक है। छोटा कोष्टक मतलब एलिमेंट्स शामिल नहीं है, आगे बात समझ में। अगर नहीं समझ में आई तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं, अगले में आ जाएगी समझ में, ठीक है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ना ये, हाँ 3। देखो 4x + 3 6x + 7 कैसे सॉल्व करोगे इसको, 4x - 6x, जल्दी जल्दी देखते हैं, 7 - 3 -2x कितना होगा यार, ये 4 हो जाएगा, x -2 ऐसा आ रहा है, x < कितना आ रहा है, -2। नहीं यही देखो गलत होगा ना, मैंने बताया कि माइनस और किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस से खास कर से हमेशा बचना, -2x बाई -2, 4 बाई -2 ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -2 का दोनों साइड अगर मैं गुणा कर देता हूँ -1/2 का, तो ये आ जाएगा रिजल्ट, और ये साइन चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। साइन क्यों चेंज हो जाएगा, मैं पहले भी बताया हूँ कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो कभी भी तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब ये आ गया ना कंडीशन, क्या कंडीशन आ गया कि -2 से बड़ी संख्याएं समीकरण का हल है। अब क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, लेकिन फिर सॉल्यूशन में बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू रियल, तो ठीक है, -2 से बड़ी संख्याएं अगर हल हैं, और हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो इसका सॉल्यूशन लिखने में क्या प्रॉब्लम है। चलो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज है, मतलब कि -2 शामिल नहीं है, ठीक है। -2 से बड़ी संख्याएं अगर हल हैं तो बड़ी संख्याएं हल हैं, क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। चलें चौथा नंबर क्वेश्चन, अब देखो ये इसमें स्लैक इनइक्वालिटी लगा है, ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लगा है, देखो ध्यान से, 5 - 2x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x/6 - 5। चलो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, इसको देखते हैं, यहीं पे देखते हैं ना, चौथा नंबर का क्वेश्चन जो है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं कराने के लिए, आधा घंटा ऑलरेडी हो गया, 15 मिनट और बचा है क्लास में। चलो x = 8 निकाल लेना यार,
4 नंबर क्वेश्चन से क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब देखो इसमें क्या है, इसका हल अगर लिखेंगे हम लोग तो 8 इसमें शामिल है ना, स्लैक इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, मतलब क्या लिखा है, x ग्रेटर देन 8, x इक्वल टू 8 भी तो लिखा है ना, तो मतलब इसमें 8 शामिल है। सर आप बोल रहे थे कि ये जो छोटा कोष्टक लगा है, छोटा कोष्टक में अगर कुछ है तो वो शामिल नहीं है ना, इसमें जैसे कि 2 शामिल नहीं था, ठीक है, अरे ठीक, पर इसमें 8 शामिल है। और क्या है, x अगर रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स हमें पता है, तो कैसे लिखेंगे आंसर इसका, इसका आंसर ऐसे लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ, 8 से बड़ी संख्या है इसका असमीका हल है, 8 से कितना हो गया ये, ठीक है, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखा होगा किताब में, जी हाँ बिल्कुल ऐसे लिखा है, ये लिखा है आंसर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है, ये भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया देखो एग्जाम्पल नंबर 6, देखो जल्दी से एकदम, एग्जाम्पल नंबर 6, क्या एक असमीका दी गई है 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/4 माइनस 1, ठीक है, ये असमीका दी गई है। चलो जल्दी सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करोगे, 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4/4, देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं, 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3/4, ठीक है, देखो ध्यान से आगे सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट, 12x माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों है ना स्लैक इनइक्वालिटीज है, ठीक है, भूलना मत, 2x माइनस 6, ठीक है, स्लैक इनइक्वालिटी है मतलब x का वैल्यू शामिल होगा, जल्दी से निकालो, 12x माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6 प्लस 16, ठीक है, 10x इक्वल टू 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है क्या, शायद हाँ यही आएगा। चलो ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 1 आएगा तो अब क्या बोला है, अच्छा संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है इसको, ठीक है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, कोई बात नहीं जल्दी से कर देते हैं एकदम। संख्या रेखा पर तो आप लोग बचपन से ही बनाए हो संख्या रेखा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 0 होता है, 1 2 3 4 है ना, 5, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक, आगे डैश 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 करके और आगे आएगा ना, चलो 5 तक ही लिख लो, ठीक है, इधर क्या आएगा, इधर -1 आएगा, -2 -3 डैश 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 और आगे आएगा। चलो हमको दर्शाना क्या है, 2 चीजें दर्शानी है, x इक्वल टू 1 दर्शाना है और x ग्रेटर देन 1 दर्शाना है, ठीक है, 1 पहले तो देखो कहाँ पे, पॉजिटिव का 1 ये है, ठीक है, x इक्वल टू 1 है क्या, जी है, तो इसको डार्क कर दो, ठीक, इसको क्या कर दो, डार्क कर दो, और क्या करो, ये लाइन खींच दो, यहाँ पे एरो लगा दो, क्यों एरो लगा दो, क्योंकि सर x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, अगर ये रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, x बिलोंग टू रियल है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते थे, एक शामिल होगा, कहां तक जाएगा, ठीक है, आगे बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ये तो सिंपल है ना यार, एक शामिल है तो उसको सर्कल कर दो डार्क, और जिधर उसका सॉल्यूशन जा रहा है ना, जैसे एक से कहां जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी साइड जा रहा है, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी साइड, क्लियर। आगे और भी बहुत सारे सवाल एक्सरसाइज में देखते हैं उसको। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि 11वीं के प्रथम एवं द्वितीय सत्र की परीक्षा में छात्र का प्राप्तांक 6248 है, ये तो मेरी बात हो रही है, वह न्यूनतम अंक याद कीजिए जिससे वह वार्षिक परीक्षा में छात्र 60 अंक का औसत प्राप्त कर सके। अरे यार देखो औसत औसत कैसे लिखते हो, 62 प्लस 48, मान लो कि 1% वो अपने वार्षिक परीक्षा में पाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कितना होगा, 3 है ना, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तुम्हारा फेवरेट फॉर्मूला, इसको कैसे भूल सकते हो, कितना परसेंट चाहिए उसको, 60% चाहिए, सिंपल बन गया। 60 से ज्यादा होना चाहिए, 60 भी हो सकता है ना, अब 60 न्यूनतम लिखा है मतलब 60 हो सकता है उसमें। चलो सॉल्व कर दो, क्या सॉल्व करोगे, ये क्या आया, 110 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180 आ गया क्या, देखो ध्यान से, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70 आएगा क्या, ठीक है, अगर 70% वो अपने वार्षिक में पा जाता है तो क्या हो जाएगा, 60 अंक उसके न्यूनतम आ जाएंगे ना यार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, उसके बाद कल से हम लोग 6.1 सॉल्व करेंगे। क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म याद कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हों और उनका योगफल 40 से कम हो, ठीक है। क्रमागत सम संख्या क्रमागत विषम संख्या कैसे निकालते थे, क्रमागत माना कि पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी, क्लियर है। सम संख्या में भी सेम है, माना पहली विषम
संख्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी यार, x + 2 ही तो होगी ना। अगर एक लोगे तो पहले दूसरा क्या होगा, 3 होगा। 5 लोगे तो दूसरा क्या होगा, 7 होगा, है ना। ऐसे ही तो लिखोगे, x + 2 लिखोगे। और क्या बोला है, दोनों संख्या 10 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्या कंडीशन दिया है, फर्स्ट कंडीशन ये है, दोनों संख्या 10 से बड़ी होनी चाहिए और दोनों का योगफल 40 से कम होना चाहिए। x + 2 कितना होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 40। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये 2 अगर ट्रांसफर होगा 38 और फिर 2 ट्रांसफर हो जाएगा तो 19 आ जाएगा क्या, ये देखो ध्यान से। क्या कंडीशन मिल गया, x ग्रेटर देन 10 और x लेस देन 19, मतलब 10 और 19 के बीच में हमारा क्या छिपा है, आंसर छिपा है। 10 और 19 के बीच में दो क्रमागत विषम संख्या निकालना है। क्या निकालोगे, 11 13, ठीक है। और क्या निकालोगे, 13 15, ठीक है, 15 17, और क्या हो जाएगा, 17 और 17 में 19 जोड़ोगे तो 40 से कम है, हाँ कम है, ठीक है। 4 पेयर बन जाएंगे, नहीं समझे यार, ठीक है। अच्छा, इसी को डबल में अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे पता है, 10x और 19 ऐसे ना। अब तो बोल रहे थे तो छोटा वाला कोष्टक में का मतलब शामिल नहीं होता, तो छोटा कोष्टक नहीं है ना, मैं वो ऑर्डर पेयर में लिखा हूँ, ठीक है। ये 19 थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी बुक में शामिल किया है तो मैं लिख देता हूँ, पर ये थोड़ा डाउटफुल है 19। क्लियर, चलो एक क्विक रिवीजन, बचा है टाइम, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा। 40 से 45 मिनट तक हम लोग ड्यूरेशन रखने का ट्राई करेंगे हर टॉपिक पे, ठीक है। इनइक्वालिटीज कैसे लिखते हो, ग्रेटर सर लेस देन और ग्रेटर देन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, ये अगर साइन रहता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, इनइक्वालिटीज बोलते हैं, ठीक है। और उसके टाइप देखे, संख्यांक देखे मतलब न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, स्ट्रिक्ट देखे मतलब जिसमें ग्रेटर देन या लेस देन का साइन रहेगा, स्लैग देखे जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का साइन रहेगा, डबल इनइक्वालिटी देखे मतलब जिसमें दो कंडीशन दिया रहेगा कि x इतने के बीच में है या फिर y इतने के बीच में है, या फिर 2 लेस देन वाई ग्रेटर देन वाई, ऐसे लेस देन एक्स ग्रेटर देन वाई ऐसे लिखा रहेगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कैसे देखें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, अगर 0 लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए सर कि एक्स अगर होल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। और उसका इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। दो मेथड है, पहला एक लॉजिकल मेथड है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं, ठीक। ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, ठीक है। और ये इसको क्या बोलेंगे, ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल मेथड बोलेंगे, आगे चल के बोलेंगे, लेकिन अभी इसको ग्राफिकल लीनियर मेथड ही बोल देते हैं, ठीक है। एक बिलोंग टू रियल में देखे हम लोग की हल कैसे लिखेंगे, एक बिलोंग्स टू इंटीजर में देखे कि हल कैसे लिखेंगे, एक बिलोंग टू नेचुरल में देखे कि हल कैसे लिखा जाता है, इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उनको जोड़ा घटाया कैसे जा सकता है, गुणा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन वाई अगर है तो -x लेस देन -y हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देखे और एग्जाम्पल नंबर 1 to 8 पूरा सॉल्व कर लिए, ठीक है। कल के क्वेश्चन में क्या रहेगा, कल के क्वेश्चन में रहेगा सर एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।